हेलो एवरीवन, इस टॉपिक में हम ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम मिसमैच्ड ब्लड टाइप्स में, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे कि अगर किसी पर्सन में प्रॉपर क्रॉस मैचिंग नहीं हुई और वो ब्लड जो है हम ट्रांसफ्यूज कर देते हैं पेशेंट को, तो उसका जो रिएक्शन होगा बॉडी में, ठीक है, उसको हम अब डिटेल के साथ इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, ट्रांसफ्यूजन ऑफ द मिसमैच ब्लड। क्या होता है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन? इफ अ ब्लड group A is given to a person whose blood group B, ठीक है, donor RBC will be attacked by antibodies definitely। जब ब्लड ग्रुप डोनर है उसका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, उसको बी वाला ब्लड ग्रुप हमने दे दिया तो एंटीबॉडीज जो होंगी उसके ऊपर अटैक करेंगी। एंटी ए ग्लूटिनेट विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द रेसिपिएंट ब्लड, दे डोनर आरबीसी ग्लूटिनेट हो जाएंगे लाइक फॉर्म अ मैस, मींस कि ये अग्लूटिनेट हो जाएंगे। ये देखें, ये अग्लूटिनेशन हो चुकी है, ये एक मैस बना दिया इन लोगों ने, आरबीसीज ने और जो है एंटीबॉडीज ने मिलके एक मैस बन गया, ठीक है, अग्लूटिनेशन हो गई है, ठीक है। द अग्लूटिनेटेड आरबीसी देन ब्लॉक द स्मॉल ब्लड वेसल्स डेफिनेटली। ये देखें, ये स्मॉल ब्लड वेसल्स को जो है वो ब्लॉक कर देगी यहाँ पे, ठीक है। दोनों आरबीसी आर अग्लूटिनेटेड बाय द प्लाज्मा रेसिपिएंट एंड द अग्लूटिनेटेड आरबीसी ब्लॉक स्मॉल ब्लड वेसल्स, ठीक है। और उसके बाद एंड आर लायबल फॉर फैगोसाइटोसिस एंड हिमोलाइसिस। और जो ये यहाँ पे इसके साथ अटैच होते हैं तो ये हमारे मैक्रोफेज होते हैं। मैक्रोफेजेस में हमारी जो ये रिसेप्टर होती हैं एंटीबॉडीज के लिए, एंटीबॉडीज उसके ऊपर अटैच होती हैं और जो आरबीसी होती हैं ये इनगल्फ हो जाती हैं। अब ये आरबीसी जो होती हैं अब इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं हमारे मैक्रोफेज इनगल्फ करके और इसकी ह्यूमोलाइसिस हो जाती है। तो इस तरह जो है वो क्रॉस ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है मिसमैच ट्रांसफ्यूजन में, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने देखना है इफेक्ट ऑन द मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, ऑन द बॉडी के मिसमैच ट्रांसफ्यूजन जो है उसका बॉडी पे इफेक्ट क्या होता है। Hemoglobin released from the RBC then converted by phagocytes in the bilirubin and later excreted in the bile by the liver। Definitely ये already जो है ये गाइडेंस से लिया गया सारा चैप्टर, ठीक है। कि जब आरबीसी डिस्ट्रॉय होते हैं तो उससे क्या होता है, आरबीसी जो होते हैं, ठीक है, ये आरबीसीज हैं, तो इस ये डिस्ट्रॉय होती है तो हमें पता है इससे हीमोग्लोबिन रिलीज होती है। तो हीमोग्लोबिन जो है ये एक तो ग्लोबिन होती है, ग्लोबिन होती है जो कि अमाइनो एसिड पूल में चली जाती है, अमाइनो एसिड पूल में, ठीक है। देन उसके अलावा हमारे पास होती है हीम, हीम जिसमें होती है, हीम होती है जिसमें हमारे पास होती है आयरन और प्रोटोफॉर्फिन, ठीक है, ये बन जाती है बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन, ठीक है। अब ये हमारे पास एक एंजाइम होता है हीम ऑक्सीजनेस, हीम ऑक्सीजनेस, ये कन्वर्ट करता है इस बिलीवर्डिन को बिलीरुबिन में, ठीक है। अब ये इसका लेवल ज्यादा हो जाएगा, जब ज्यादा आरबीसी डिस्ट्रक्शन होगी तो डेफिनेटली बिलीरुबिन का लेवल क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो द कंसंट्रेशन ऑफ द बिलीरुबिन इन द बॉडी फ्लूइड ऑफन राइज हाई इनफ टू पास जॉन्डिस। डेफिनेटली जब ये बिलीरुबिन ज्यादा होगा, जब मोर देन 3 ग्राम से ज्यादा हो जाएगा तो इस कंडीशन को जो है वो जॉन्डिस बोलेंगे। मींस के बिलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड म्यूकस एंड स्क्लेरा, ठीक है। स्क्लेरा में मोस्ट कॉमनली होती है क्योंकि उसमें एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं इलास्टिन प्रोटीन। स्क्लेरा में उस इलास्टिन प्रोटीन की हाई affinity for the bilirubin, that's why there is more deposition in the sclera than skin, ठीक है। मोस्ट काम जो है सबसे पहले स्क्लेरा जो है वो येलो होता है क्योंकि उसमें हाई एफिनिटी होती है, इलास्टिन प्रोटीन होती है जिसकी हाई एफिनिटी होती है बिलिरुबिन के लिए। if the person internal tissue and skin become color with yellow bile pigment की वजह से, if the liver function is normal the bile pigment will be excreted into the intestine by the way of bile। definitely अगर liver proper function कर रहा है तो वो सारे bile pigment को है वो conjugation के थ्रू, ठीक है,
पहले जो है वो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होती है, अब लिवर से पास होती है, तो वो एक एंजाइम होता है जिसको यूडीपी एंजाइम या एसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है, जो कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर देता है, और वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है, रिमूव हो जाती है। नेक्स्ट जो है इसमें नेक्स्ट देखें कि ये इफेक्ट था हमारी बॉडी पे, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होता है, जॉन्डिस हो जाती है, लाइक हाई बिलिरुबिन हो जाती है रैपिड डिस्ट्रक्शन की वजह से। अक्यूट किडनी फेलियर आफ्टर द ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में क्यूट किडनी फेलियर क्या होता है, लाइक द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ऑफ द ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन रिलीज टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं। जब एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है तो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होती है फ्रॉम द हेमोलाइज्ड ब्लड से, दैट काज पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्शन, कि जब जो टॉक्सिक मटेरियल रिलीज होते हैं एंटीजन एंटीबॉडी से, वो क्या करते हैं, वो हमारी पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है, हमारी रेनल वेन्स को जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं। लॉस ऑफ सर्कुलेटिंग आरबीसी इन द रेसिपिएंट अलोंग विद प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द इम्यूनाइज्ड सेल, द इम्यून रिएक्शन का सर्कुलेटरी शॉक्स, डेफिनेटली सर्कुलेशन जो टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे, इम्यून रिएक्शन होगा, सर्कुलेटरी हमारी ब्लड वेसल डायलेट कर जाएंगी, परमिएबिलिटी हाई हो जाएगी, तो शॉक हो जाएगा, आर्टियल ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। एंड रेनल ब्लड फ्लो एंड यूरिन आउटपुट क्या होगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से अक्यूट किडनी, जब हमारी रेनल परफ्यूजन नहीं होगी तो क्या होगा, अक्यूट किडनी फेलियर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड रीजन देखें इसमें, इफ द ब्लड टोटल अमाउंट ऑफ फ्री हीमोग्लोबिन रिलीज इनटू द सर्कुलेटिंग, जब फ्री हीमोग्लोबिन लेवल ज्यादा होता है तो ये जब ग्रेटर क्वांटिटी में जो है कैन नॉट बाइंड टू हेप्टोग्लोबुलिन, ठीक है। अब प्लाज्मा प्रोटीन देन बाइंड द स्मॉल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है, मच ऑफ द एक्सेसिव लीक थ्रू द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन इनटू द किडनी ट्यूब्यूल्स, तो ये क्या करती हैं, ये किडनी ट्यूब्यूल्स में आके जो है वो ऐसे ये ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है, इस ट्यूब्यूल्स में आके ये ऐसे जो है उसको ब्लॉक कर देती हैं, ठीक। ये जो हीमोग्लोबिन और हेपेटोग्लोबुलिन होती हैं, और जब ये ब्लॉक करती हैं तो क्यूट किडनी इंजरी होती है, एक या ये हो जाता है क्यूट किडनी इंजरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूट किडनी इंजरी की क्या है कि टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो रेनल वेजो कंस्ट्रिक्शन करते हैं, फर्स्ट रीजन। सेकंड, टॉक्सिक सब्सटेंस जो है इम्यून रिएक्शन करती हैं, जिसकी वजह से हमारा हाइपोवोलेमिया हो जाता है, लाइक जो हमारा आर्टरी ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है, ठीक है, वेरी लो हो जाता है, जिसकी वजह से रेनल आउटपुट या किडनी हो जाती है। नेक्स्ट, जो हीमोग्लोबिन होती है हमारी ब्लड में, वो हमारी एक्सेसिवली हमारी जो जब फिल्ट्रेट होती है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन से, तो हमारे हमारी किडनी को इंजर करती है, हमारे ट्यूब्यूल्स को ब्लॉक कर देती है, ठीक है, जो कि क्यूट किडनी इंजरी की काज होती है। ये थ्री रीजन थे। नेक्स्ट देखें कि इसमें क्या होता है कि जब भी मैक अटैक होता है आरबीसी पे, लाइक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स होता है, जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है, आईजीएम अटैच होता है इसके साथ, ठीक है, और एनाफाइलोटॉक्सिन वगैरह होती है, मैस्ट सेल होते हैं, वेजोडाइलेशन, हाइपोटेंशन, शॉक, ये सारी चीजें जो है अक्यूट किडनी इंजरी करती हैं। नेक्स्ट, जब ह्यूमन निकोटिन फैक्टर साइटोकाइन स्टॉर्म ज्यादा होता है तो फीवर होता है, लिकोसाइट रिएक्शन, थ्रोम्बोसिस, जो कि डीआईसी काज करता है, मींस डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन होता है। देन अगर जो जो इम्यून मेडिएटेड रिएक्शन हेमोलाइसिस होता है, वो क्या होता है, रेड सेल जो है हमारे उसको डिस्ट्रक्शन करता है। रेड सेल की डिस्ट्रक्शन की वजह से फ्री हीमोग्लोबिन जो होता है वो तो एक क्यूट किडनी इंजरी करता है। नेक्स्ट, वही हीमोग्लोबिन जो है वो कॉम्प्लेक्स हमारे लिवर को डिस्ट्रॉय करता है, तो जिसकी वजह से जो हेमाटोक्रेट और हेपेटोग्लोबुलिन है वो कम हो जाती है, और इंक्रीज हो जाती है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एचडीएल, ठीक है, एलडीएल, लो डेंसिटी जो है वो प्रोटीन वो ज्यादा हो जाती हैं, ठीक है। इसका ये बैड बैड फैट होता है, एलडीएल बैड फैट होता है, जिसकी वजह से मोर ज्यादा अथेरोस्क्लेरोसिस होती है और बिलिरुबिन ज्यादा हो जाती है। डेफिनेटली जब हमारा लिवर डैमेज होगा तो वहां पे कॉन्जुगेशन नहीं होगी, और बिलिरुबिन अनकॉन्जुगेटेड टाइप ऑफ बिलिरुबिन जो है वो बॉडी में ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, अगर हमने मिसमैच ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन ब्लड दे दिया है, उसका इम्यून मेडिएटेड रिएक्शन हो चुका है, तो अब उसके कौन से साइन एंड सिम्टम होंगे बॉडी पे, अब हमने वो डिस्कस करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, फीवर, चिल्स, रिगर, ठीक है, पेन, डिप्सिया,
रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस डेफिनेटली वो इंजरी जो होगी हमारे लंग्स को डिस्ट्रॉय करेगी, इम्यून रिएक्शन जो होगा हमारे लंग्स की एल्वोलाई हमारे ब्लड वेसल्स को डिस्ट्रॉय करेगी, डीआईसी हो जाएगा, डिसैमिनेटेड कोगुलेशन, हमारे माइक्रोवेस्कुलेशन जो होती है हमारे लंग्स में उसमें थ्रोम्बोस जो है वो कोमुलेट हो जाएंगे जिसकी वजह से डिस्पनिया या रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। देन हाई चांसेस ऑफ ब्लीडिंग होती है क्योंकि इसमें क्या होता है डिक्रीज जो है वो प्लेटलेट हो सकते हैं, ठीक है। हाइपोटेंशन ड्यू टू वेजोडाइलेशन इम्यून रिएक्शन की वजह से हाइपरटेंशन हो सकती है, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, रैशेस, हाइव्स होती हैं ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन की वजह से, एलर्जी की रिएक्शन की वजह से, एंजियोडीमा, ठीक है। एंजियोडीमा क्या होता है, इस स्वेलिंग ऑफ द नोज, लिप्स एरिया और माउथ वगैरह की जो है स्वेलिंग हो जाती है ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन, फ्लैंक पेन ड्यू टू किडनी एकेआई ड्यू टू किडनी प्रॉब्लम, ठीक है, एनाफाइलैक्सिस, साइनोसिस एंड ब्रोंकोस्पाज्म, देन टैकीकार्डिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, डायरिया हो सकता है, कफ, रेड आई, ठीक है, एंजाइटी, जॉन्डिस और हेमाचोरिया। हेमाचोरिया जो होता है वो आरबीसी इन द ब्लड, सॉरी आरबीसी इन यूरिन मींस के 4 than 5 आरबीसी पर हाई पावर फील्ड, ठीक है, एच पी एफ मीन्स इसका यूनिट है। तो ये इस साइन एंड सिम्टम और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन थी, तो आपने इनको जो है आपने नोट्स बुक में लिखना है और इनको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एलर्जी जो होती है माइल्ड होती है, लाइक फेशियल फ्लैशिंग, hives, rashes, severe anxiety, increase anxiety, wheezing, decrease blood pressure। और फिब्राइल काज में क्या होता है, हेडेक, टैकीकार्डिया, टैकिपनिया, फीवर, चिल्स, एंजाइटी। और हेमोलिटिक काजेस में क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, लाइक डिक्रीज ब्लड प्रेशर होता है, इंक्रीज इंक्रीज रिस्पायरेटरी रेट, हीमोग्लोबिन, यूरिया, ठीक है, क्योंकि हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो हमारे नेफ्रॉन से फिल्टर होके हमारे यूरिन में आ रहा है, उसको हीमोग्लोबिन यूरिया बोलते हैं। चेस्ट पेन हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद लोअर बैक पेन, फीवर, टैकीकार्डिया, चिल्स, ये सारी कंडीशन है अक्यूट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है। अब है नेक्स्ट हमने पढ़ना है कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है उसकी कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी होती हैं। अर्ली कॉम्प्लिकेशन में अक्यूट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में मेजर लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन हिमोलाइसिस ड्यू टू एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से, हिमोलाइसिस डेफिनेटली, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियमिया, अगर बैक्टीरिया वगैरह जो है वो अगर हमने नीडर प्रॉपर स्टीलाइज करके नहीं लगाई फिर हो सकता है। अगर किसी बंदे को जिससे हमने ब्लड लेना उसको कोई इन्फेक्शन हुआ तो उसकी वजह से बैक्टीरियमिया हो सकता है। एनाफिलैक्सिस या अक्यूट एलर्जिक रिएक्शन मींस कि एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद माइनर काजेस में अर्टिकेरिया, फिब्राइल, नॉन हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन वगैरह जो है ये सारी कंडीशंस अर्ली जो है वो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। देन ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड अक्यूट लंग इंजरी, ट्रांसफ्यूजन जब ट्रांसफ्यूज करते हैं तो सीवियरली जो है हमारे लंग्स को इंजर कर सकती है। देन डिलेड और लेट जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं, डिलेड हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज हो सकती है, एंड ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, लाइक कोई भी ट्रांसफ्यूजन के थ्रू जो है इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। और आयरन ओवरलोड, बिकॉज जब हम ज्यादा आरबीसी देते हैं तो डेफिनेटली हमें पता है कि उसमें आरबीसी में आयरन ज्यादा होता है, आयरन ज्यादा होता है तो उसके अलावा जो जब ज्यादा मल्टीपल जब ट्रांसफ्यूजन करते हैं, मल्टीपल जो ट्रांसफ्यूजन करते हैं, लाइक किसी भी कैंसर पेशेंट में, लुकीमिया में, सिकल सेल एनीमिया में, ठीक है, और उसमें क्या होता है ज्यादा आयरन जो है वो डिपोजिशन होती है, तो ये कंडीशन है, इसको हीमोक्रोमेटोसिस हो सकती है, हीमोक्रोमेटोसिस होती है, ठीक है, लाइक ओवर डिपोजिशन ऑफ द आयरन इन होल बॉडी, डिफरेंट एरियाज में, पेंक्रियास, स्किन, लिवर, ठीक है, किडनी, डिफरेंट, हमारे हार्ट में होगा तो कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस करेगा, हमारे स्किन में होगा तो डीपिगमेंटेशन करेगा, हमारे पेंक्रियाज में होगा तो डायबिटीज मेलाइटिस करेगा, हमारे किडनी में होगा तो क्या होगा, हमारे जो है वो किडनी में जो है वो अक्यूट किडनी इंजरी करेगा, हमारे लिवर में डिपॉजिट होगा, हेपेटोमेगाली करेगा, ठीक है, और उसके बाद हेपेटोसाइट्स को डैमेज करेगा। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं जो ओके आयरन ओवरलोड जो है जब हम एक्सेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन या मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन किसी भी ल्यूकेमिक पेशेंट को देते हैं।
नेक्स्ट है मैनेजमेंट। इस ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में जो है इसकी मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। रैपिड मैनेजमेंट इज एसेंशियल, इमीडिएट स्टॉप द रिएक्शन। ठीक है, हमने इमीडिएटली जो है वो ब्लड को स्टॉप कर देना है। देन थेरेपी फॉर द शॉक्स, कौन सी है, स्टीरॉयड शॉक है तो उसके लिए थेरेपी लाइक हम आईवी फ्लूइड देंगे। नेक्स्ट हम वेजोप्रेसर देंगे जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को ज्यादा कर देगी। स्टीरॉइड्स देंगे, वेजोप्रेसर देंगे, फ्लूइड सपोर्ट देंगे, रिस्पिरेटरी वेंटिलेशन और मेंटेनेंस ऑफ द रेनल फंक्शन। लाइक हम चेक करेंगे, यूरिन आउटपुट चेक करेंगे। ठीक है, इसका मतलब मीन्स के वाइटल ऑर्गन्स का जो है वो परफ्यूजन नॉर्मल है या नहीं नॉर्मल। नेक्स्ट है ब्रॉड स्पेक्ट्रम आईवी। अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है वो एंटीबायोटिक देंगे। Then blood component unit may be associated fluids and transfusion equipment should be sent immediately to the blood bank for investigation. अगर कोई भी ट्रांसफ्यूजन इन्फेक्शन हो चुका है तो हमने उसको रिमूव कर देना। लाइक हमने फर्दर कंटिन्यू जो है ट्रांसफ्यूजन नहीं करनी, हमने वो ब्लड रिमूव करके हमने जहाँ से वो लिया होता है उसको सेंड करना है कि हाँ इसको चेक करो इसमें क्या नॉर्मेलिटी है, लाइक ये प्रॉपर उसी पर्सन का है जिसको हमने डोनर से लिया था, या कोई चेंज एक्सचेंज तो नहीं हो चुका किसी और के साथ। तो ये सारी चीजें जो हैं हमने जो है इसको देखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लड सी एंड एस फ्रॉम द रेसिपिएंट के। उसके अलावा जो है नेक्स्ट देखें कि ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द टिश्यू एंड ऑर्गन्स।